अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाज़िर। आज से इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर अपनी वीडियोस का आगाज़ कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम सवाल, एक क्वेश्चन वो ये कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को क्यों पढ़ना चाहिए और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की ज़रूरत क्या है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप अपने गिरदोनवा के अंदर चीज़ों का तज्ज़िया करें। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंसानियत जिस टाइम से गुज़र रही है, क्या ये इंसानी तारीख़ का सबसे ज़्यादा पीसफुल टाइम है या इंसानियत अपने इंतहाई बुरे वक्त से दो चार है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस सवाल का मैं आपको जवाब इस अंदाज से दूं कि स्टीफन पिंकर एक बड़े ही इन्फ्लुएंशियल ऑथर हैं, मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनमें एक किताब का टाइटल है बेटर एंजल ऑफ आवर नेचर। 2012 के अंदर ये किताब पब्लिश हुई और इसके अंदर इन्होंने इंसानी तारीख़ का मुताला किया और ये इस नतीजे पर पहुँचे कि जो इंसानी तारीख़ है वो अपने टाइम के सबसे पीसफुल पीरियड से गुज़र रही है। यानी इस टाइम वॉर सबसे ज़्यादा कम हो चुकी हैं, जंगें इंतहाई लिमिटेड हो चुकी हैं और इंसानियत जो है वो एक पीसफुल टाइम एंजॉय कर रही है। इनके एक साल के बाद यूएस आर्मी के उस टाइम के चीफ मार्टिन डेम्सी, उन्होंने एनालाइज करते हुए दुनिया के हालात को देखते हुए ये स्टेटमेंट दी कि इंसानी तारीख़ का मुताला करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस टाइम इंसानियत अपने इंतहाई बुरे वक्त से गुज़र रही है। जंगों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और पीस को मेंटेन करना आज इंसानियत का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब सवाल ये है कि ये दो अपोजिट पोजीशनें क्यों आई हैं हमारे सामने। पिंकर का ये कहना कि जंगें बिल्कुल कम हो चुकी हैं, जबकि मार्टिन वाइट का ये कहना कि जंगें बढ़ रही हैं। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको तब तक नहीं समझ आ सकते जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस का मुताला ना करें। अगर आप लिबरल पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पिंकर की बात बिल्कुल ठीक लगती है। स्टीफन पिंकर बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आप रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको मानना पड़ेगा कि मार्टिन डेम्सी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और दूसरा, मेरे नज़दीक मैंने जितना टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस में गुजारा, इस टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दो बड़े मेजर चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो लोग एशिया के अंदर रह रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें और फिर आलमी हालात का तज्ज़िया करें। एक मेजर चेंज इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आया है कि जो पावर है वो स्टेट एक्टर से नॉन स्टेट एक्टर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। स्टेट एक्टर से मुराद ममालिक हैं, रियासतें हैं। ताकत जो है वो रियासतों से एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ये बहुत बड़ा चेंज है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और दूसरा मेजर चेंज आया है कि जो पावर है वो यूरोप से एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है तेज़ी के साथ। यानी एक टाइम था कि जब यूरोप के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी और डिसाइड होती थी। आज एशिया का रोल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी की अहमियत भी बढ़ चुकी है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंतहाई दिलचस्प अंदाज से मुताला करेंगे कि
इंटरनेशनल सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी आज हम जहां मौजूद हैं वहां हम कैसे पहुंचे, तारीख के किन गोशों से होकर हम यहां तक पहुंचे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह तारीखी वाक़यात ने इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप किया, तामीर किया, तख्लीक किया। मिसाल के तौर पर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस की कंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या रोल प्ले किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम जो था वो कैसा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट्स आए इंटरनेशनल ऑर्डर पर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक ऑर्डर क्रिएट किया गया था, आया वो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा अंदाज से पूरा कर रहा है या ये ब्रिटेन वुड जो सिस्टम है ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, वो टूल्स हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जिनके थ्रू आप आज इंटरनेशनल बिहेवियर को बेहतर अंदाज से मॉनिटर कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, वॉर क्या है, वॉर की टाइप्स क्या हैं, वॉर की कॉजेज़ क्या हैं, वॉर्स को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, और कैसे आज दो ममालिक के दरमियान होने वाली जंग पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है। और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज दुनिया को कौन से चैलेंजेस मौजूद हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं, और एशिया के अंदर जो एक्टर्स हैं इनका जो रोल बढ़ रहा है, इसके रोल बढ़ने की वजह क्या है, और किस तरह बेहतर अंदाज से इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करके हम एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।